राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं डर की एक और नई कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अकेले में ना सुने। काली घनी अंधेरी रात थी, ठंड का दिन था। राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस कच्ची सड़क के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था, ओस की बूंद से पूरा रास्ता ढका था, इसलिए बाइक धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। मन ही मन सोच रहा था कि काश विनीत के घर पे ही रुक जाता, उसके कॉलेज का दोस्त रहता है। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं। रात ही झिंगुर की आवाज वातावरण और डरावना बना रही थी। घर दूरी पे था। अभी वह धीरे धीरे बाइक चला ही रहा होता है कि अचानक से एक काला कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उसे लगा चलो कोई तो मिला। थोड़ी दूर साथ जाने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो वह काला कुत्ता भी गायब रहता है। फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद अचानक ऐसा लगता है कि उसे बाइक बहुत तेज चल रही है। वो बार बार ब्रेक लेने की कोशिश करता है पर बाइक नहीं रुकती है। उसे डर लगने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से किसी के बाइक धक्का मार रहा हो और बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो वहीं गिर जाता है। इतनी ठंड में उसे उठकर खड़ा होने में हिम्मत नहीं होती है। फिर भी कोशिश करके बाइक खड़ा करता है। वापस बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। आसपास भी कोई नहीं था। बार बार उसे दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर बाइक को धक्का किसने दिया। वह दोबारा वापस उठकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। ठंड बहुत ज्यादा थी। आसपास जंगल था। वह जंगल की तरफ चला जाता है अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए और अंत में एक घने पेड़ के पास बाइक को खड़े करके आराम करने लगता है। उसने रात का खाना खा पी लिया होता है, इसलिए उसे खाने की चिंता नहीं होती। उसे सिर्फ यही फिक्र होती है कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे। वह अपने मोबाइल फोन अपनी जेब से निकालता है और घर के नंबर पे डायल करता है लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता है। आखिर वह अंधेरी रात में ही उस घने पेड़ के पास सो जाता है थकान के कारण। अचानक से उसे नींद में महसूस होता है कि उसका शरीर ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है जमीन से 14 फीट ऊपर हवा में उसकी सांस फूलने लगती है और उसे डर लगता है कि अब वह नहीं बच पाएगा। उसके चारों तरफ डरावनी आवाजें आती हैं। अब उसकी जान निकलने वाली ही होती है। तब तक उसके सर पर किसी चीज के थक थक की आवाज आती है। वो झटके से उठता है तो उसे महसूस होता है कि वह सपना देख रहा होता है। अपने सामने एक आदिवासी लड़के को देखता है जिसे उसने नींद से जगाया था। वो लड़का बोलता है, अरे भाई सुबह हो गई, सूरज निकल आया है। तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? इतनी देर से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल अपने आप संभलता है और बताता है, मेरी बाइक खराब हो गई थी तो मैं यहां आकर सो गया। वह उससे ज्ञानपुर का रास्ता है पूछता है और मैकेनिक के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है, भाई ज्ञानपुर तो यहां से 40 किलोमीटर दूर है। आप गलत रूट आ गए हैं। एक काम करिए, आप मेरे घर चलो, तब तक फिर वहां से पहुंचकर बाइक मैकेनिक को पता करेंगे, फिर आप आराम से घर चले जाना। राहुल गोलू के साथ उसके घर की तरफ जाता है। गोलू आदिवासी लड़के का नाम था। वहां पहुंचकर उसकी झोपड़ी में खाना खाकर आराम करता है। गोलू बताता है कि मैं किसी काम से बाहर की तरफ जा रहा हूं, तब तक आप रुको, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। राहुल रुक जाता है। वह उसकी झोपड़ी की तरफ टहलने लगता है। तभी देखता है कि पास एक कुआं है। वह कुएं के पास जाकर नीचे की तरफ देखने लगता है कि तभी कुएं के भीतर उसकी परछाई
परछाई के साथ किसी और की काली परछाई भी दिखती है। जैसे ही राहुल पीछे मुड़कर देखता है, एक लड़की का हाथ उसके कंधों पर है। वह डरकर पीछे हट जाता है। उस लड़की ने अपना नाम चमेली बता दी है। वह गोलू की बहन रहती है, जो गोलू को अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती है। राहुल अपने साथ घटी घटना उस लड़की से जिक्र करता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब तक गोलू भी आ जाता है। अपने साथ खाने की सामग्री लिया रहता है। सब मिलकर रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। राहुल रात का खाना उन लोगों के साथ ही खाता है। गोलू बताता है कि उसके माता पिता पास के एक गांव के रिश्तेदार के गए हुए हैं। वो 2 दिनों के बाद आएंगे। वहां पर शादी का समारोह है। हम लोग भी आज रात को जाना है। अगर तुम रात को हमारे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। कल तुम अपने घर निकल जाना। अंत में राहुल को गोलू और उसकी बहन चमेली के साथ उसके रिश्तेदार के शादी में सम्मिलित होने के लिए चल देता है। काली अंधेरी रात थी। जंगल का भयानक रास्ते के सहारे तीनों लोग जा रहे होते हैं। चमेली बताती है कि हमें बहुत संभाल कर चलना होगा। जंगल में भूतों का छलावा होता है। अभी वो तीनों थोड़ी दूर ही चले होते हैं कि देखते हैं सामने एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ है और वहां दीपक जल रहा होता है। बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। राहुल कहता है कि लग रहा है हम पहुंच गए हैं, लेकिन चमेली कहती है इतनी जल्दी हम कैसे आ सकते हैं? हमारे रिश्तेदार का घर तो यहाँ से 5 कोस दूरी पर है। अभी तो हम लोग सिर्फ 2 कोस ही चले हैं। घर से गोलू बोलता है चलो चलकर देखते हैं किसकी शादी है। फिर थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे और समय के साथ अपने रिश्तेदारों के घर निकल जाएंगे। वहाँ हमारे माता पिता इंतजार कर रहे हैं। आखिर में तीनों चल देते हैं उस तंबू की तरफ, जो बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। बहुत सारी लाइट जल रही थी। तरह तरह की पकवान बन रहे होते हैं। मनोरंजन के लिए धीमी धीमी संगीत बज रही होती है। पास आने के बाद वो देखते हैं कि सब लोग शादी में व्यस्त हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये सब भी पूरी समारोह का आनंद उठाने लगते हैं। एक चीज वहां बहुत अजीब होती है। वहां कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करता है। ये देखकर चमेली बहुत अजीब लगता है। वो अपने भाई गोलू को बताती है तो कहता है तुम झूठ मूठ की डरती हो, ये किसी रईस व्यक्ति की शादी है। तभी राहुल एक व्यक्ति से पूछता है किसकी शादी है, तो वह कुछ नहीं बोलता है, अपने काम में व्यस्त हो जाता है। अचानक चमेली की नजर दुल्हन के कमरे की तरफ जाती है। वो देखती है कि दुल्हन सज रही होती है। लाल जोड़े में उसके लंबे लंबे बाल काले काले हैं। अचानक से वह रखे आईने की तरफ देखती है तो वह डर जाती है और बहुत तेज चीखती है, जिसे देखकर राहुल और गोलू उसके पास आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था, जानते हैं अगले भाग में कि आखिर क्यों चमेली चीख निकल गई। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।